आपको पता है कि कला के पेपर में कुछ ही घंटे बचा और आप चाहते हैं इन कुछ ही घंटों में पढ़ के कला में 70 नंबर पाना, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कला में 70 नंबर मिलने वाला है। चूंकि देख सकते हैं कला का बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने आ गया। ऐसा पेपर आपका आएगा 6 मार्च को, बिल्कुल वैसा ही पेपर आपके सामने आ गया। देख सकते हैं सब कुछ इसमें दिया गया, 100% क्या है वायरल पेपर है और ऐसा ही पेपर क्या होगा 6 मार्च 24 को आपको देखने के लिए मिलेगा। देख कोड भी दिया गया 830 का कोड दिया गया और इस कोड का जो पेपर होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। भी जिले से बिलोंग करते हैं आपके सामने कोई भी सेट आ जाएगा 6 मार्च को, बिल्कुल ये पेपर क्या होने वाला है लड़ने वाला है। बिल्कुल वायरल पेपर आपको दिखाई दे रहा है। बता दूं कि ये पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा वायरल है कि अगर परीक्षा से मात्र 1 घंटे पहले क्या करते हैं इस पेपर का सोल्यूशन देख लेते हैं तो 70 में 70 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो कला में क्या करेंगे सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, यानी आप भी क्या होने वाला अपने क्लास के टॉपर स्टूडेंट बनने वाला है। फाइनली आज के इस वायरल पेपर का सोल्यूशन करा देते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे पेपर का कोड वगैरह रहेगा, यहाँ पे सारी चीज आपको लिखा रहेगा। यहाँ पे पेपर क्या होगा 3 खंडों में होगा, ख होगा ग होगा, तीनों का सोल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। तीनों खंड आपको बताऊंगा कि क्या क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपके सामने आएगा खंड का, और यहाँ पे जो प्रश्न आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और यह है कि इसमें आलेखन कला के 20 प्रश्न मिलेंगे और प्रावैधिक कला के 20 प्रश्न मिलेंगे। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो आलेखन कला को कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रावैधिक कला को कर सकते हैं। दोनों प्रश्नों का सोल्यूशन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आलेखन कला के प्रश्न आपको दिखाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आलेखन कला के प्रश्न कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वायरल पेपर में दिया गया और ऐसा पेपर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिनको भी क्या करना है कला में 70 नंबर फोड़ना, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि सफेद रंग का विरोधी रंग है, आपको बताना है कि सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, नीला दिया गया है, काला दिया गया है, सफेद दिया गया है, भूरा दिया गया है। अंतिम मौका आप लोग अपने आप को पहचान लीजिए, क्या ये प्रश्न आपको तैयार है कि नहीं तैयार है। चूंकि यही सब प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो आप सभी को बता दूं कि सफेद रंग का विरोधी रंग काला रंग होता है। तो खबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वायरल पेपर का जो दूसरा प्रश्न दिया गया है आपसे बोल रहा है कि भैया किन 2 रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है, आपको ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, देख सकते हैं आपको घ वाला ऑप्शन दिया गया है, पीला और लाल दिया गया। तो यहाँ पे बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा घ वाला हो जाएगा। पीला और लाल को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा नारंगी रंग बनेगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न वायरल पेपर का देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से गर्म रंग है, आपको बताना इसमें से कौन सा रंग क्या होगा, गर्म रंग होगा, नीला होगा, लाल होगा, हरा होगा या बैगनी होगा। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा लाल आपका गर्म रंग हो जाएगा। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर में दिया गया। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तटस्थ रंग आपको बताना, तो यहाँ पे सफेद है, लाल है, हरा है, नीला है। तो आपको याद रखना कि जो सफेद होता है वही क्या होता है तटस्थ रंग होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया किन 2 रंगों के मिश्रण से क्या होता है गुलाबी रंग बनता है। तो आपको याद रखना है कि लाल और सफेद को मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है। तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। प्रश्न पूछ रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो आपको याद रखना कि मुख्य रंगों की संख्या 3 होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर का दिया गया है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से, हरा है, आसमानी है, पीला है। पेपर को पेज को पलटते हैं, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन दिया गया है, लाल, नीला, पीला दिया गया है, काला, सफेद, भूरा दिया गया है, नारंगी, धानी, आसमानी दिया गया। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला, पीला होते हैं। तो ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न इस वायरल पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। प्रश्न कह रहा है कि बनावट की दृश्य आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना कि बनावट की दृष्टि जो आलेखन होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वायरल पेपर में देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, आपको बताना है कि द्वितीयक जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है द्वितीयक रंगों की संख्या 3 होती है। गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। बिल्कुल ये पेपर क्या हुआ है बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है। जैसे देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन से रंगों का माध्यम क्या होता है, पारदर्शी होता है, जल रंग का, तैल रंग का, एक्रिलिक रंग का या पेस्टल रंग का। आपको याद रखना है कि तैल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो खबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न देखिए 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको बताना है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है, हल्की होती है, 2B होता है, 2H होता है, HB होता है या H होता है। तो आपको याद रखना कि जिसमें H की संख्या अधिक होता है वो अधिक क्या होता है हल्का होता है, और जिसमें B की संख्या अधिक होता है वो काला होता है। तो यहाँ पे हमसे हल्का पूछा हुआ था, 2H हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
12 नंबर का प्रश्न आपको वायरल पेपर में दिया गया है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे बता दूं कि जो सबसे ज्यादा कम नंबर होगा वही आपका उपयोग करना चाहिए। तो सबसे कम नंबर क्या है हमारा 2 नंबर है, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, इस वायरल पेपर में आपको दिया गया छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे केंद्र को अलंकृत करना है तो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करेंगे, केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, आपको शीतल रंग बताना है। शीतल का मतलब ठंडा होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा हरा रंग क्या होता है, शीतल रंग होता है, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया प्रश्न, कह रहे हैं कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना कि पेस्टल रंग क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि नीले रंग का विरोधी रंग क्या होता है, पीला रंग होता है, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न बिल्कुल 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको बताना है कि कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं अधिक काली होती, तभी मैंने बताया जिसमें बी की संख्या अधिक होता है वही अधिक काला होता है। तो यहाँ पे 2B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस वायरल पेपर के पेपर को हम लोग करते हैं और यहाँ पे आपके सामने लेके आते हैं 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया 100% बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं या 8 रंग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ओस्टवाल चक्र में मेरे भाई क्या होते हैं, 8 रंग होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 19 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई देगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो आपको याद रखना है कि हरा रंग क्या होता है, ठंडा रंग होता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया प्रश्न, कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आप सभी जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद से आपके सामने आएगा 20 नंबर का प्रावैधिक कला के प्रश्न, तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, एक ही आपको करना है, तो हम दोनों यहाँ पे करा देते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आपको याद रखना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2 नंबर का प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया कि समकोण कितने अंश का होता है। आपको बताना है कि समकोण कितने अंश का होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 60 दिया गया, 90 दिया गया, 120 दिया गया, 30 दिया गया, तो समकोण 90 अंश का होता है, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि 60 अंश के कोण का समपूरक कोण होता है। तो समपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, आपको याद रखना है, केवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया प्रश्न, कह रहा है कि एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योगफल कितना होता है। यानी बताना है कि यहाँ पे त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 अंश होता है। आपको याद रखना है बिल्कुल। ये पेपर क्या हुआ है, छप चुका है भाई, 100% क्या है, रियल वायरल मॉडल पेपर है 6 मार्च का। तो जिनको भी क्या करना है, कला में 70 में 70 नंबर फोड़ना है भाई, मेरे पे विश्वास करके प्रश्नों को जरूर तैयार करें भाई। इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो कला में आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपको वायरल पेपर में दिया गया है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। आपको याद रखना है वर्ग किसे कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको याद रखना करेक्ट आंसर गो वाला हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। 100% पेपर ये छप चुका है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन छप चुका है ये वाला। आपको याद रखना है यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं क्या होते हैं, 67 अंश के होते हैं, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा रहा कि रेखा क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो केवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया संपूर्ण कोण होता है। आपको याद रखना है कि संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 अंश का होता है। यहाँ का प्रश्न आपको दिया गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है कि वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल होता है। तो वर्ग में क्या होते हैं, 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण 9 का होता है, तो 9 चौको 36 यानी 360 हो जाएगा। आपको याद रखना है। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है। तो 90 अंश से अधिक के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, तो गौल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन को हम दिखा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि 10 सेंटीमीटर होता है, तो कौल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, तो 0 होता है, आपको याद रखना है। नंबर का प्रश्न आपको वायरल पेपर में आपको दिया गया है कि एक किरण के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, तो कौल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों से होता है, आपको याद रखना है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग किया जाता है, रंग प्रयोग होता है, प्राकृतिक रंग होता है, द्वितीय रंग होता है, श्वेत श्याम होता है, इनमें से कोई नहीं था। करेक्ट आंसर गोवाला हो जाएगा, श्वेत श्याम रंग का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया कि त्रिभुजाकार इसमें आपको बताना है। तो आप सभी को बता दो कि त्रिभुज का आकार हमारा ऐसे होता है, बट इसमें कोई भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गोवाला ऑप्शन
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपको दिखाने जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया वायरल पेपर में कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो खबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वृत्त का आकार होता है, आपको बताना है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो यहाँ वृत्त का आकार गोल होता है, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, एक भुजा होता है, दो होता है, तीन होता है कि चार होता है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं चेक करूंगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कला में टॉप करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। तो जो भी टॉप करना चाहते होंगे, बनना चाहते होंगे, प्लीज इस उत्तर पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद से देखिए आपके सामने आएगा खंड ख, और ये आपको दिलाएगा 30 नंबर। इसमें आपको बोलेगा तीन चीजें मिलेगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण मिलेगा, आलेखन कला मिलेगा, प्राविधिक कला मिलेगा। ये तीनों में से कोई एक ही करना है। जैसे प्राकृतिक दृश्य में आपको तैयार करना है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी सूर्यास्त का क्या करना, आपको चित्र बनाना है, जिसमें क्या होना चाहिए, झोपड़ी होना चाहिए और वृक्ष होना चाहिए, और इसमें जल रंगों या पेस्टल रंगों का ही आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें ध्यान नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे देखिए बता रहा है कि सही संरचना या परिपेक्ष क्या होगा, आपको 10 अंक मिलेगा। यहाँ पे आगे भी कुछ लिखा हुआ देखिए, संयोजन पे आपको 5 नंबर मिलेगा, सुसंगत रंगों का चयन करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे आकर्षण और सामान्य प्रभाव पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और पहाड़ी दृश्य आपको बनाना आना चाहिए, आपको याद रखना है। या आलेखन कला भी आप कर सकते हैं, ये भी 30 नंबर आपको दिलाएगा। आलेखन कला में देखिए आपको क्या दिया गया है, सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में क्या करना, आपको किसी भारतीय पुष्प का कली पत्तियों सहित क्या करना, आपको आलेखन बनाना है। मतलब 18 सेंटीमीटर व्यास का मतलब हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जैसे गोला है ना, ये पूरा व्यास होता है। तो मतलब आप लोग क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर प्रकार को फैलाएंगे तो 18 का बनेगा, आपको याद रखना है। 18 का मतलब ये पूरा हो गया है, तो 9 सेंटीमीटर आपको फैलाना है। व्यास देगा तो मतलब पूरा, और त्रिज्या देगा तो मतलब आधा, तो आपको इसका आधा करके त्रिज्या लेना है। जब भी व्यास देगा तो उसका आधा करके आप लोग फैलाइएगा तो 18 का बन जाएगा। यहाँ पे किसी भी भारतीय पुष्प का बना लेना है, कलियों पत्तियों को दिखाना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आलेखन में क्या करना है, किसी पक्षी को क्या करना है, पक्षी का उसमें क्या करना है, चित्र बनाना है। कभी कभी मछली का भी देता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सारे पॉइंट दिया गया कैसे कैसे आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद से देखिए प्राविधिक कला भी आएगा, तीनों में से कोई एक ही करना है। तो प्राविधिक कला के प्रश्न आपको दिखा देते हैं, आप लोग चाहे तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न आपको दिया गया, देख लीजिए। ये दूसरा दिया गया है, ये तीसरा दिया गया है, और ये चौथा दिया गया है, ये पांचवा दिया गया। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से देखिए 20 नंबर का स्मृति चित्रण आएगा, इससे भी आपको करना है। आपको याद रखना है तीनों खंड क्या करना, आपको करना है। यहाँ पे कह रहा है कि क और ख 2 खंड मिलेंगे, दोनों भागों में से एक एक चित्र बनाना आपको अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे पहला आपको दिया गया है पत्तियों सहित आम दिया गया है, पपीता दिया गया है, सेब दिया गया है, केतली दिया गया है। इसमें से कोई एक आपको बनाना है। लेकिन ध्यान देना, आपको रंगों से रंगना नहीं है, इसे पेंसिल से आपको क्या करना है, सेट करना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो आकृति है 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यानी छोटा आपको चित्र नहीं बनाना, आपको बड़ा चित्र बनाना है, कम से कम 15 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। यहाँ पे बता रहा है कि किस किस पॉइंट पे आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए ख में आपको क्या बनाना है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सुराही, बैट बॉल, कप प्लेट और पुस्तक आना चाहिए। और इसे भी क्या करना है, पेंसिल से सेट करना है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसको दिया गया है कि किस किस पॉइंट पे आपको नंबर दिया जाएगा, तो पॉइंट आपको याद रखना है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अथवा आपको देगा भारतीय चित्रकला, तो जो चाहते हैं वो भारतीय चित्रकला को भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इससे मत करिएगा, आप लोग स्मृति कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आंसर लिखना, तो इसमें भी देख सकते हैं बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, इससे नहीं करना, आप लोग स्मृति चित्रण को कर लीजिएगा। तो यही पूरा क्या है, वायरल पेपर आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 6 मार्च का जो वायरल पेपर है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर मिल सकता है। मैंने क्या किया, 2 और सेट वायरल पेपर बनाया। अगर उसको देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो मिलेगा, वहां से आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे क्या किया जाता है, सभी विषयों की तैयारी कराया जाता है। अगर सामाजिक विज्ञान का क्या करना, तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।